हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीवीजी एकेडमी में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें। बिल्कुल विद कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और एक बहुत ही छोटा और महीन कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और आज हम कुछ इस तरह के एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन भी कवर करेंगे जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है और एग्जाम में निरंतर पूछे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम में हम फंसते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज एक कॉन्सेप्ट ऐसा सीखेंगे कि आप एग्जैक्ट आंसर पर पहुंचेंगे और बहुत कम समय में उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए सेशन को शुरू से एंड तक जरूर देखिए, तो सारी चीजें क्लियर होगी। अगर आपने सेशन को छोड़ दिया तो हो सकता है कुछ चीजें आपकी मिस हो जाए, तो एंड तक देखना बहुत जरूरी होता है। और अगर दोस्तों एंड में अच्छा लगे हमारा वीडियो ना, तो दिल से लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्गमूल में उन छोटे छोटे प्रश्नों की जिन पर हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, वर्गमूल ज्ञात करने का जो डिवीजन मेथड है वो मास्टर मेथड है। उस मेथड के आगे कोई भी चीज फीकी है। पर आज आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं, है वही कंसेप्ट, लेकिन उसको दूसरे वे में आपको समझाएंगे, ताकि आपको जो है ना बिल्कुल उसका निचोड़ मिले। मतलब आपको गुठली से कोई मतलब नहीं, आपको बिल्कुल रस मिलेगा। क्या मिलेगा? बिल्कुल रस से काम है आपको, और वही रस आपको एग्जाम में भी आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहली चीज हम छोटे प्रश्नों पर बात करते हैं। तो छोटे छोटे प्रश्नों में जैसे हम ले लेते हैं इस तरह का जो प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है 0.04। तो ये जो है वर्गमूल वाली करनी होती है। आप जानते होंगे, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा आते हैं कंसेप्ट पे। सबसे पहली चीज़, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमें मेथड का यूज़ करना होता है जो कि डिवीजन मेथड होती है, लेकिन मैं विदाउट मेथड के आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, है ना। तो चलिए सबसे पहली चीज़, आपको जो है सिंपल संख्याओं का वर्गमूल निकालना आना चाहिए या आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको कहूँ कि 4 का वर्गमूल क्या है ना, करनी 4 का वर्गमूल। तो आप कहेंगे सर करनी 4 का तो 2 है, तो आंसर में 2 तो आएगा ही आएगा। अब बात है पॉइंट कहां लगाए, है ना। पॉइंट में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। क्या करना है सुनिए, पॉइंट के जो बाद के डिजिट है, पॉइंट के पीछे के डिजिट 1 2, कितने अंक है? 2 अंक है। सीधा आधा कर दो, 2 का आधा 1, मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। ये आपका उत्तर हो गया। अभी एक सवाल में नहीं, अभी बहुत सारे देखिए। दूसरा देखिए 0.0016। अब देखिए यहां पर सिर्फ हमें ये जो नंबर लिखा है इसका वर्गमूल निकालना आना चाहिए, या याद अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और याद कर लीजिए आप लोग। एटलीस्ट 50 तक आप वर्गमूल याद कर लीजिए, 1 से लेकर 50 तक वर्ग याद कर लो, आपकी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाएगी। अब यहां पर 16 किसका वर्ग है? 4 का, तो 4 तो आएगा ही आएगा अभी उत्तर में। अब बारी है पॉइंट लगाने की। तो यहां पर देखो 1 2 3 4, 4 का आधा, दशमलव के बाद के जितने भी अंक होंगे, जितने भी डिजिट होंगे, उनको आधा कर दीजिए। तो 4 का आधा होता है 2, तो यहां पर हम 2 अंकों के बाद दशमलव ले लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। कोई मेथड नहीं, बस कंसेप्ट का खेल है। आगे आइए, बहुत सारी चीजें सीखना है अभी। अब एक मैंने ले लिया 1.96। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, दशमलव को भूल जाइए। आप ये वाला नंबर देखिए कि ये नंबर जो है ये किसका, इसका वर्गमूल क्या होगा? 196 किसका वर्ग है ये? तो आप कहेंगे सर 14 का वर्ग है। याद है हमें, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को अगर याद है तो ये बिल्कुल 14 का ही वर्ग है। अब बारी है पॉइंट लगाने की। तो यहां पर हम गिनेंगे 1 2 अंक है, पॉइंट के बाद कितने हैं? 2, 2 का आधा 1, तो 1 अंक के बाद पॉइंट ले लेंगे, तो 1.4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक बड़ा सवाल लेते हैं थोड़ा सा, है ना। 0.0000225, ये हमने क्वेश्चन लिया। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम। तो यहां पर देखिए 225 किसका वर्ग है? 225 सर 15 का वर्ग है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 15 तक तो बिल्कुल हवा बना दो, वर्ग ऐसे याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। आधी रात को भी अगर कोई कॉल करके पूछे कि भाई 15 का वर्ग बता, 225, 35 का वर्ग बता, तो आपको दिमाग में आना चाहिए। तो ये 225 यहां पर आएगा 15 का वर्ग है, 15 आएगा आंसर में। अब बात करते हैं हम पॉइंट कितने डिजिट के बाद लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आधा 4, कितना? 4, तो 1 2 3 4, ये हो गया आंसर। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, उठना चाहिए क्वेश्चन। जब क्वेश्चन उठने लगे ना तो समझ जाइए आप सीख रहे हैं। क्वेश्चन जब उठने लगे, यहां पर दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा होगा, सर यहां 2 अंक थे, यहां 4 अंक है, यहां फिर 2 है, यहां फिर 8 है। ये डिजिट जो है, दशमलव के बाद के जो अंक है, वो तो हमेशा सम संख्या में आ रहे हैं, तो हमने तो सिंपली आधा कर दिया।
4 है तो 2 कर दिया, 8 है तो 4 कर दिया, है ना, 6 है तो 3 कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए 5 आ गया तो 5 का क्या 2.5 करेंगे, अगर 3 आ गया 3 का क्या 1.5 करेंगे, 9, 1.5 अंक के बाद कहाँ दशमलव लगाएंगे भाई। तो इसका भी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा आगे तो बने रहिए आप लोग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। देखो मैं तो यहाँ गिनती के क्वेश्चन बताता हूँ, लेकिन आप लोगों का फर्ज ये है कि आप लोग घर पे इस वीडियो को देखने के बाद बुक में घुस जाइए और बुक में वर्गमूल वाले चैप्टर में घुस जाइए आप, और उसको बिल्कुल बना डालिए। जितने क्वेश्चन बनाना है बना लो बना लो बना लो, ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस तरह के। चलिए आगे चलते हैं। कंसेप्ट समझ में आया, दशमलव के बाद के अंकों को आधा करना है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये क्वेश्चन यहां पर स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा आपके पास। क्वेश्चन कह रहा है यदि करनी 4096 बराबर 64 है, मतलब जो 4096 है ये जो दिया हुआ है 4096, ये 64, मतलब इसका मान 64 है, इसका वर्गमूल 64 है। अब आपको आगे दिया है क्वेश्चन, करनी के अंदर 40.96 है ना, 4096.96 फिर दिया है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इनका पॉइंट हटा लेंगे। क्या हटा लेंगे, पॉइंट। तो यहां पर हमारे पास ये जो दे रखा है, तो हम यहां पर, अच्छा मैं लिख देता हूं इसको, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें दे रखा है कि करनी के अंदर 4096 इक्वल कितना है, 64 है। तो हमें यहां पर इसका मान इसका मान इसका मान निकाल के सबको प्लस करना है ना। तो सबसे पहले तो हमें वर्गमूल फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए हमें ऑलरेडी यहां पर इसका वर्गमूल दिया है 4096 का। तो यहां पर हम दशमलव भूल जाए तो क्या बनेगा, 4096 है जिसका वर्गमूल कितना है 64 है। तो यहां पर आएगा कितना 64, कितना आएगा 64 आएगा। पॉइंट लगाना तो 2 अंक है, पॉइंट के बाद तो 2 का आधा 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब दूसरा यहां पर दिया है फिर 4096, ये भी 4096 है, लेकिन दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो 4 का आधा 2, तो ये भी जो है 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा इसमें। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.64, इसका हो जाएगा। अब हम सीधा लिखते चलते हैं क्योंकि हमें प्लस करना है लास्ट में। अब यहां पर ये हो जाएगा फिर 4096, लेकिन दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 का आधा 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएगा 0.064, है ना। इसके बाद यहां पर भी फिर देखिए 4096 है, पर यहां दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक, 8 का आधा 4, तो 0.0064, ये 4 अंक ले लिए। इस तरीके से सबको प्लस कर दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा 4 6 4 10 हो जाएगा, और यहां पर आ गया 6 4 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, 6 4 10 और 10 और 1 11 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पर 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा 7.1104 विल बी यूर आंसर। 7.1104 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चनों की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं फटाफट उन क्वेश्चनों पर जहां पर अंक सम आ जाते हैं या विषम आ जाते हैं। आई दोस्तों, जो आपके मन में सवाल उठ रहा था उसका जवाब अब आपके सामने है। सवाल ये है दोस्तों यहां पर कि यहां पर पॉइंट के बाद क्या है, 2 है। सबसे पहली चीज, ये 2 जो है ये तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारा एक काम है जो हमें करना है कंसेप्चुअली। तो आपको यहां पर एक 0 लगा लेना है ताकि हमारा पेयर बन जाए, क्योंकि हम जब डिवीजन मेथड करते हैं तो उसमें पेयर बनाते हैं। अब यहां पर हो गया ये 20। अब आपको ऐसी 2 संख्या सोचना है दिमाग में जिनका वर्ग करने पर 20 आ जाए, या तो 20 बीच में होना चाहिए। तो हम यहां पर जानते हैं 4 का वर्ग करेंगे 16, या फिर तो हमें यहां पर 20 से छोटी वर्ग संख्या लेना है कुल मिला के। तो 4 का वर्ग किया हमने तो 16 आया। तो हम यहां पर इसमें 4 बार भाग जाएगा पहले, मतलब इसके जो आंसर का पहला डिजिट होगा वो क्या होगा, 0.4 होगा। क्या होगा,
0.4। अब दोस्तों मैंने यहाँ ऑप्शन लिख रखे हैं आपके सामने। ऑप्शन किस लिए लिखे हैं? ताकि ऑप्शनों का यूज करके आप फटाक से आंसर लगा दें। तो यहां पर देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब पॉइंट के बाद 4 आना चाहिए और डी वाला भी नहीं होगा। तो यहां पर देखिए 0.4, पहला डिजिट 4 इसी में आ रहा है, तो हम सी वाला आंसर कर देंगे इसको बेझिझक कोई। तो चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए। तो यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है 0.9 तो जो है 3 का स्क्वायर है, लेकिन यहां पर दशमलव के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है और एक का आधा कर नहीं सकते, 3 का आधा कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर फिर से वही एक 0 ले लेना है। यहां पर हो गया 90। अब 90 से छोटी वर्ग संख्या देखिए कौन सी आती है, जो पूर्ण वर्ग हो। और किसका वर्ग है वो बताइए। तो हम ये कहेंगे सर 90 से छोटा तो 9 का ही वर्ग आता है, 81, है ना। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि इसका जो पहला अंक होगा आंसर का वो होगा 0.9। ये आंसर हो जाएगा 9 पहला। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो पॉइंट के बाद 9 किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें है 9। बस एक ही में तो विजिबल हो रहा है 9, बाकी में तो है ही नहीं ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो फैक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 0.94 द करेक्ट आंसर। तो ये लॉजिकली तरीके से आप लोग इन क्वेश्चनों को भी बना सकते हो। आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। होमवर्क हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर, इनको आप बनाकर देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों को हल करिए, तो और भी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक करिए और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।